अच्छा, आज हमने नेक्स्ट शुरू करना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टॉपिक है डोम मैनिपुलेशन। उसको हमने फिगर आउट करना है। उसका मतलब क्या है कि HTML में हमारे ये HTML की फाइल है। हमें पता है कि HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें ये स्क्रिप्ट का टैग लगाना पड़ता है और नॉर्मली हम इसको बॉडी के एंड पे लगाते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं। ऐसे बटन लगा दिया और बहुत सारे टैग जो है ना वो हमने इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इस HTML की हम अगर चलो और मज़ीद वो सेम ही है, इसके अंदर हमने इसकी आउटपुट देखनी हो तो हम क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र में जाते हैं और उस HTML को ओपन कर लेते हैं। तो ये बटन भी, पैराग्राफ भी और बाकी चीज़ें भी हमारे पास यहाँ पे शो होने लग जाती हैं, ऐसे ही। अच्छा, अब अगर हम इसका व्यू इंस्पेक्ट करें ना, यानी इसको अगर हम व्यू पे सोच के इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पे हमें ये HTML नज़र आ रही होती है। यानी जो HTML यहाँ पे रेंडर हो रही है ना, उसका कोड यहाँ पे होता है। जैसे HTML का टैग है, इसमें हेड का टैग है, इसमें बॉडी का टैग है। ये सारी HTML जो है ना, ये मुझे एक्सेसिबल है इंस्पेक्ट करने में। अच्छा, हमारा टारगेट ये है कि एक HTML के अंदर जितनी भी HTML होती है, यानी एक HTML फाइल के अंदर जितनी भी HTML होती है, उसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एक डोम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी जो हमने वर्ड ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ना, ये उसी से निकला हुआ है कि हमारी HTML का जितना कोड है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट कहलाता है। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट हम एक्सेस कर सकते हैं कैसे? HTML के अंदर हमारे पास, हमें पता है कि कंसोल लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट बना लें या लेट बना लें, वार बना लें, अपनी मर्जी है। तो हम डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट, सिर्फ मैं अगर डॉक्यूमेंट को रखूँ तो मैंने इस डॉक्यूमेंट को इस डॉक्यूमेंट के वेरिएबल में रख दिया, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल कराता हूँ डॉक्यूमेंट, तो ये क्या करेगा कि अगर मैं जैसे इसको कंसोल कराऊंगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट करके हम कंसोल में देखेंगे तो अभी कोई कंसोल नहीं आ रहा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ये डॉक्यूमेंट मिल रहा है। और उसके अंदर क्या, अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा ना तो उसमें क्या है, ये सेम HTML है। जैसे मैं उस पर हिट कर रहा हूँ तो वो वाली HTML को हाईलाइट भी कर रहा है, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल होता है जिसका नाम क्या होता है। अब ये डॉक्यूमेंट का वेरिएबल हमने तो कहीं पे नहीं बनाया, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट जिस भी HTML से कनेक्ट है, उस HTML के सारे वो टैग एक्सेस कर सकती है या रीड कर सकती है। तो अगर हम इसको ख़त्म भी कर दें इस लाइन को, तो स्टिल ये हमें आउटपुट देता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का वेरिएबल ऑटोमेटिकली हमें बना बनाया मिलता है। ये ग्लोबल वेरिएबल है, किसकी तरफ से, जावास्क्रिप्ट की तरफ से। और इस वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट जिस HTML से कनेक्ट है ना, उस HTML के सारे टैग इसके अंदर होते हैं। वो क्या होते हैं, सारे टैग इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं। तो अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो मेरे पास अभी भी आंसर जो है वो सेम आ रहा है। यानी इसमें ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना इस डॉक्यूमेंट की, वो सारी इसके अंदर जो है वो आ रही है। उसकी HTML, उसकी चीज़ें, उसकी इंफॉर्मेशन, वो पूरे का पूरा हमें डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। समझ आई बात? अब हमने करना ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है, जिसको हम डोम भी बोल रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये जो हमें डॉक्यूमेंट का वेरिएबल मिलता है, इसकी मदद से हम कोई भी HTML का टैग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने CSS में सिलेक्टर पढ़े थे, वो क्या करते हैं कि हम कोई भी HTML का टैग एक्सेस करके उस पर CSS की प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक HTML है, उस HTML के टैग के अंदर हम कोई जावास्क्रिप्ट का कोड चलाना चाहते हैं, कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, HTML के टैग को एक्सेस करना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, HTML के टैग को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा।
अब वो जो HTML का टैग हम एक्सेस करना चाहते हैं वो हमें रीड करना है, तो उसको रीड करने के लिए मेरे पास एक आंसर आता है, जैसे उसके लिए मेरे पास मल्टीपल सिलेक्टर हैं, जिसमें एक सिलेक्टर हम लिखते हैं मे बी h1 टैग, और इसको बोलते हैं, उस सिलेक्टर का नाम है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, उसके अंदर हम टैग का नाम पास कर दिया हमने, ये एक सिलेक्टर है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या था, ये पूरी HTML थी, उसमें से डॉट क्यूरी सिलेक्टर एक फंक्शन है जो सिलेक्ट करेगा कोई भी टैग, और हम कौन सा टैग उससे सिलेक्ट करा रहे हैं, h1 टैग। तो इस वाले टैग में h1 का टैग है ना, तो एक्चुअली उसमें हमें क्या मिलना चाहिए, माय फर्स्ट वेब पेज। तो अगर मैं इस टैग को कंसोल कराता हूं h1 टैग को, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, h1 टैग मिल रहा है, सही है। तो ये हमें जो हमारे पास ये फंक्शन है क्यूरी सिलेक्टर, ये बड़ा काम का है, यानी इसकी मदद से हम कोई भी टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं, समझ आ गई बात। अच्छा, अब अगर एक से ज्यादा टैग होते फिर क्या होता, एक से ज्यादा h1 भी तो हो सकते, फिर क्या होता, सारे सिलेक्ट हो जाते। अच्छा, अब अगर एक से ज्यादा टैग हैं, वो सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें एक यूनिक टैग सिलेक्ट करवाना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी। तो हम उसके ऊपर लगा देंगे आईडी और उसको बोल देंगे हेडिंग, क्या बोल देंगे, हेडिंग। अच्छा, अगर हम अभी हिट करते हैं यहां पे आके डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फंक्शन का नाम चेंज हो गया और उसका नाम क्या है, हेडिंग, उसका नाम क्या है, हेडिंग। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि मेरे पास जो है वो आईडी वाला टैग आना चाहिए। तो h1 टैग के अंदर अब सारे टैग नहीं आएंगे, अगर मैं हिट करूंगा तो कौन सा टैग आएगा, हेडिंग 2, जिसके अंदर आईडी कौन सी लगी हुई है, हेडिंग लगी है, समझाई बात। अब इसका मतलब आईडी तो हम हर टैग पे लगा सकते हैं, कोई भी टैग हो, अगर ये P का टैग है तो इस पे अगर मैं आईडी लगा दूं और उसको कह दूं मे बी पैरा, तो अब इस आईडी को मुझे एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा, वो वाला टैग आ गया। तो इसका मतलब जिस तरह क्यूरी सिलेक्टर की मदद से मैं सिलेक्ट कर पा रहा था टैग, इसी तरह मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, यही दो एक्चुअली मेजर, एक और भी होता है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, तो वो भी है, और गेट सॉरी क्यूरी सिलेक्टर भी है। तो इन दोनों तीनों में से हम अपनी मर्जी से इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि गेट एलिमेंट बाय टैग नेम P, ये क्या करेगा, जितने भी P के टैग होंगे वो सारे के सारे रिटर्न कर देगा। अब बाय टैग नेम में P के टैग तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अब ये जो इसका रिस्पॉन्स होगा ना वो मुझे किस में देगा, अगर हम उसको प्रिंट करें टैग्स को, तो ये एक अरे टाइप स्ट्रक्चर में दे रहा है, किस में दे रहा है, एक एरे में, जिसके 0 इंडेक्स पे भी टैग पड़ा है और जिसके 1 टैग्स पे भी टैग पड़ा है, बात समझ आ रही। तो ये एक अरे है, अगर आप टैग, अगर तो यूनिक सेलेक्ट करेंगे तो एक ही टैग आएगा, अगर मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे तो ज्यादा टैग आएंगे, तो उसकी क्या होगा, फिर एरे बन जाएगी। एरे के 0 इंडेक्स में एक एलिमेंट आएगा, 1 इंडेक्स पे एक एलिमेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह टैग नेम है, इसी तरह हमारे पास जो है वो क्लास नेम है। इससे क्या होगा, जिस पे पैरा की क्लास ऐड होगी वो सारे के सारे टैग आएंगे, तो इसका रिस्पॉन्स भी क्या होगा, अरे ही होगी, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा टैग।
जब भी एक से ज़्यादा टैग होंगे तो फिर हमेशा क्या होगा, अरे यूज़ होगी, सही, उसका रिस्पॉन्स अरे होगा। और जब यूनिक टैग होगा तो वो अरे नहीं होगा, वो सिंगल वेरिएबल होगा। बात समझ आ गई? तो सेम चीज़ हम जो है उससे अचीव कर सकते हैं क्यूरी सिलेक्टर से। अब क्यूरी सिलेक्टर से क्या होगा, ये सारे पी टैग ले आएगा। क्यूरी सिलेक्टर आल से सारे पी टैग आ जाएंगे, ये फर्स्ट टैग जो है वो रिस्पॉन्ड कर देगा। अच्छा, क्यूरी सिलेक्टर ऑल से डॉट पैरा का जो टैग है वो आ जाएगा। इसमें पी टैग के ऊपर जितनी डॉट पैरा क्लासेस होंगी वो आएंगी। इसमें क्या होगा, जितने पी टैग पे आईडी असाइन है वो आ जाएंगे। ऐसे टैग जिस पे पैरा की क्लास और पैरा की आईडी लगी हुई है वो आ जाएगी। इस पे क्या होगा कि एक पी टैग है जिसपे पैरा की क्लास है और जिसके ऊपर पैरा की आईडी लगी हुई है। तो यानी क्यूरी सिलेक्टर ऑल के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यानी आप कोई भी क्यूरी बना सकते हो। ये फंक्शन जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी, टैग नेम बाय टैग नेम, क्लास नेम, ये है स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। लेकिन क्यूरी सिलेक्टर जो है वो मेरे पास एक मेजर फंक्शनैलिटी है जिसकी मदद से मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। अगर हम इसको प्रिंट कराएं बाकी चीज़ें कमेंट करके क्यूरी सिलेक्टर ऑल वाले फंक्शन को, तो इसमें वो दो नोड दे देगा जिसमें पैरा और पैरा 2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। सही है? तो क्यूरी सिलेक्टर ऑल, क्यूरी सिलेक्टर और गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ये कुछ फंक्शन है जो हमारे पास हमें डोम के साथ प्ले करने में हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ। ये एक्चुअली ये सारे फंक्शन चल रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट, और डॉक्यूमेंट हमें ग्लोबली मिलता है। और ये डॉक्यूमेंट में क्या होता है, सारी HTML, चाहे आपके पास 1 लाख टैग हैं, वो सारे के सारे इस वर्टिकल वेरिएबल के अंदर पड़े होंगे। बात समझ आई? उसमें से आप एक्सेस कर सकते हो उस ग्लोबल वेरिएबल में से टैग्स। तो एक्सेस करने के लिए क्यूरी सिलेक्टर यूज कर रहे हैं या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी या गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज कर रहे हैं। मुझे 4 ही है ना बस। हाँ, यही 4 ही है, ज़्यादा जो है और भी हैं थोड़े थोड़े नोड के रिलेटेड, लेकिन वो ज़्यादा इतने यूज़ नहीं होते, ज़्यादा ये यूज़ होते हैं 3-4 हैं। क्यूरी सिलेक्टर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं टेक्निकली। तो जब हम फ्यूचर में अपनी एप्स बनाएंगे ना, तो हम ये HTML को टारगेट करने के लिए ये क्यूरी सिलेक्टर या गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह नहीं यूज़ करेंगे। हम फ्यूचर में क्या करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में ही HTML लिखेंगे, जिससे रेक्ट भी बोलते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ना, हमें गेट एलिमेंट बाय आईडी क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि HTML लैदा फाइल में पड़ी है और जावास्क्रिप्ट, अगर HTML भी जावास्क्रिप्ट में पड़ी है तो फिर मुझे करने की ज़रूरत है नहीं, मैं वहीं पे एक्सेस कर लूँगा उसको। ये फ्यूचर में होगा, लेकिन अभी चूँकि आपको बैकग्राउंड समझ आए, जिस तरह आपको पता लगा था कि टैग को CSS में कैसे यूज़ होता है, उसके सिलेक्टर हमने पढ़े थे, फिर उस पर प्रॉपर्टीज़ लगाई थी। इसी तरह आप अगर आपने टैग को जावास्क्रिप्ट में लेके आना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो अब उसकी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करने के लिए वो वाली चीज़ें भी लगाना साथ में ज़रूरी है। समझ आई बात? अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि अब ये देखो, हम टैग को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। CSS में हम टैग को क्यों सिलेक्ट करते थे, उस पर CSS अप्लाई करने के लिए। तो हम जावास्क्रिप्ट में टैग को क्यों सिलेक्ट करेंगे, उस पर कोई लॉजिक लगाने के लिए। क्या ख्याल है, कोई लॉजिक लगाने के लिए ही करेंगे ना, वैसे तो नहीं करते, ऐसे क्या जरूरत है करने की, क्या ख्याल है? अच्छा, वो लॉजिक क्या हो सकती है वो हमने एक्चुअली समझना है, ताकि हमें बात समझ आए ना। इसको हम ले जाते हैं टॉप पे, ताकि ये सारी कन्वर्सेशन है ये नीचे चली जाए, बेसिक वाली। अब हम कोई काम की चीज़ करते हैं। अच्छा, हमने इनपुट पढ़े हुए हैं ना? यस सर।
इनपुट क्या होता है? यूजर से हमने अगर टेक्स्ट इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम जो है वो एक इनपुट का टैग लगा सकते हैं। इसके ऊपर आईडी मैंने लगा दी है कौन सी? इनपुट की। अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं तो मुझे यहाँ पे ऐसे नजर आ जाएगी इंटर योर नेम। समझ आई है नहीं आई? अब इसमें अगर मैंने कोई चीज लिखी है उसको मैंने क्या करना है? गेट करना है। क्यों करना है? ताकि यूजर से जो भी फॉर्म में चीजें लिख रहा है उसको मैं गेट करके उस पर कोई भी फंक्शनलिटी लगा के दोबारा यूजर को कोई मैसेज मैं दिखा सकूं या सेंड कर सकूं। अब अगर मुझे ऐसा करना है तो ऐसा करने के लिए एक तो डेफिनेटली मुझे ये टैग को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। टैग को क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक और काम करना है और वो काम क्या है कि टैग को सिलेक्ट करना है लेकिन सिलेक्शन के बाद जो काम करना है ना वो किसी इवेंट के बेस पे करना है। जैसे हमारे पास एक बटन है, ये क्या कह रहा है मुझे? क्लिक करो, क्लिक मी। ये क्लिक भी हो रहा है। लेकिन जैसे ये क्लिक हो, मैं चाहता हूं कि मेरे पास जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन लिखा हो, जैसे ये टैग क्लिक हो वो फंक्शन चल जाए, वो फंक्शन क्या हो? ऑटोमेटिकली चल जाए। अच्छा, ऐसा हो सकता है, उसके लिए हमें इवेंट हैंडलिंग करना पड़ती है। कैसे? हम एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं क्लिक मी, उसके अंदर कंसोल लगाते हैं बटन क्लिक। अब इस फंक्शन को मैं चलाना चाहता हूं कब? जब इस बटन पे क्लिक हो। ऐसा करने के लिए यहां पे मेरे पास एक इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑन क्लिक। क्या फंक्शन होता है? इसके ऊपर हम वो फंक्शन कॉल करेंगे, उसका नाम क्या था? क्लिक मी। फंक्शन कैसे कॉल होता है? ऐसे कॉल होता है ना, फंक्शन का नाम लिखते हैं और अब बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में फंक्शन खुद ब खुद कॉल नहीं होता। या तो मैं इसको नीचे यहां पे कॉल करूं ऐसे, लेकिन हमें इसको डायरेक्टली कॉल नहीं करना। कब कॉल करना है? जब बटन पे क्लिक हो। तो हमें बटन पे एक इवेंट मिलता है दैट इज कॉल्ड ऑन क्लिक। क्या इवेंट का नाम है? इसका मतलब है कि जब भी इस बटन पे क्लिक होगा ना ये इवेंट चलेगा। जब ये इवेंट चलेगा इसके आगे जो जावास्क्रिप्ट लिखी होगी वो चलेगी, और उसके आगे हमने जावास्क्रिप्ट क्या लिखी है? उस फंक्शन का नाम जो हमने वहां पे बनाया। अब अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूं और इंस्पेक्ट करके मैं यहां पे देखता हूं तो क्या हुआ? जितनी दफा क्लिक कर रहा हूं उतनी दफा बटन क्या हो रहा है, और हर दफा क्लिक होने पे क्या हो रहा है? ये वाला फंक्शन चल रहा है। और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है? बटन क्लिक। समझ आई बात? तो अब हमने सक्सेसफुली जावास्क्रिप्ट का फंक्शन चला लिया किसके ऊपर? बटन के ऊपर क्लिक होने पे। बात समझ आई? अब हमने करना ये है कि यार ये जो फंक्शन है ना क्लिक मी वाला, इसके अंदर यूजर ने जो भी इनपुट में वैल्यू लिखी है ना उसको रीड करना है। उसको क्या करना है? रीड। अब उस इनपुट को पहले तो गेट करना है। तो इनपुट गेट करने के दो तरीके होंगे ना, या क्यूरी सिलेक्टर यूज करूं या गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करता हूं। कैसे करूं मैं? पहले तो वेरिएबल बनाऊंगा यूजर इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहां पे आईडी का नाम क्या है? इनपुट। और अभी मैं ये खत्म कर देता हूं। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल, ये वो है जो ये इनपुट है जो यानी यूजर से, या यूजर इनपुट टैग कह लें अभी के लिए, तो टैग ही है ना ये। इनपुट टैग को कैसे इनपुट टैग को एक्सेस कर सकते हैं ना आईडी की मदद से। तो हमने क्या बोला? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या रखा है? इनपुट। तो इसमें क्या आ जाएगा? हाँ, तो जब बटन क्लिक होगा मैंने साथ में इसको भी प्रिंट कर दिया, इसमें भी साथ को प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसको हिट करता हूं बटन को रिफ्रेश करके, बटन क्लिक और आगे क्या हो गया? वो पूरे का पूरा इनपुट टैग आ गया जिसको मैंने टारगेट किया था। अब इस पूरे इनपुट टैग में क्या क्या चीजें हैं? एक टाइप है, एक आईडी है, एक प्लेस होल्डर है।
एक हमारे पास एक और चीज भी होती है जो हम लगा सकते हैं, अभी हमने लगाई नहीं थी, दैट इज कॉल्ड वैल्यू, और इसको कह सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, कि इसमें ये डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी है। ठीक है, हिट करूंगा तो ये डिफॉल्ट वैल्यू इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्लिक नहीं करता हूं तो इस बटन में क्या क्या चीजें हैं, वैल्यू, टाइप, आईडी और प्लेस होल्डर, ये पूरे का पूरा टैग मुझे मिल रहा है। अब इस टैग में से अगर मुझे कोई भी ये वाली एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है ना, उसका तरीका क्या है, डॉट लगाना। अब मेरे पास पूरे का पूरा टैग आ रहा है, इनपुट टैग। अगर मैं इसके आंसर से लिखता हूं डॉट वैल्यू, तो उस एट्रीब्यूट के आगे जो वैल्यू होगी ना वो मुझे मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको हिट करता हूं, इसमें जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो क्या है, अब मैं इसको कर देता हूं ABC, अब मैं हिट करता हूं, अब मुझे क्या मिल रही है, ABC। बात समझ आई? अगर मैं करता हूं इनपुट टैग डॉट टाइप तो मुझे क्या मिलेगी, टाइप मिल जाएगी। टाइप क्या है? अगर मैं करता हूं इनपुट डॉट प्लेस होल्डर तो मुझे क्या मिलेगा, प्लेस होल्डर। और अगर मैं डॉट कुछ भी नहीं लिखता तो फिर क्या मिलेगा, टैग मिल जाएगा। अगर टैग, अब लॉजिक समझ आ रही है, अगर टैग के किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को लेना है तो कैसे लेंगे, डॉट लगाओ, डॉट लगा के एट्रीब्यूट का नाम, फिर वो एट्रीब्यूट का डॉट लगा के वैल्यू लिखा तो क्या देगा, वो डॉट लगा के txt लिखा तो क्या देगा, टाइप लिखा तो टेक्स्ट, डॉट लगा के आईडी लिखा तो इनपुट देगा, डॉट लगा के प्लेस होल्डर लिखा तो इंटर योर नेम देगा। बात समझ आई नहीं? यानी कि हमारे पास पूरा टैग एक्सेस करने के लिए कंट्रोल आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उस पूरे कंट्रोल में से अगर मैंने एक चीज को एक्सेस करना है और वो चीज है कोई भी एट्रीब्यूट एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, टैग डॉट एट्रीब्यूट। अच्छा, एक और अब तरीका है, वो तरीका क्या है कि आप अगर यहां पे कह दो यूजर इनपुट, ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इनपुट का पूरा टैग, उसमें से डॉट वैल्यू अगर मैं इधर ही लगा दूं फिर क्या होगा, क्योंकि ये तो पूरा टैग है तो टैग में से हमने क्या रीड कर ली, या नए वेरिएबल में रख के कर लें या फिर ऐसे कर लें, दोनों केसेस में क्या बात सेम है। अभी में मुझे क्या मिल रही है, वैल्यू। समझ आ गई बात? तो टैग के आगे क्या आता है, डॉट लगा के उसके एट्रीब्यूट का नाम। अगर हमने डॉट टेक्स्ट रख दें, फिर सॉरी टेक्स्ट नहीं, टाइप टेक्स्ट रखेंगे तो फिर क्या होगा, एरर देगा या कुछ भी नहीं करेगा, अनडिफाइंड, कि टेक्स्ट तो कुछ भी नहीं होता ना। अगर हम डॉट आईडी करेंगे तो आईडी की वैल्यू हो जाएगी, टाइप करेंगे तो टाइप की वैल्यू आ जाएगी टेक्स्ट। बात समझ आई? अच्छा, अब मुझे टाइप की वैल्यू मिल रही है टेक्स्ट, क्या मिल रही है, अब मेरे पास एक और फैसिलिटी भी है, जिस तरह हम गेट कर रहे हैं ना, इस तरह हम सेट भी कर सकते हैं। यानी HTML को गेट कर रहा हूं ना, HTML को सेट भी कर सकता हूं। कैसे? सेम तरीके से कि ये सारा फंक्शन जिससे मैं गेट कर रहा हूं चीज, मैं इससे सेट, इस ये चलो हम ऐसे कर लेते हैं, इनपुट टैग दोबारा उसी तरीके से, वो ज्यादा इजी है। ये पूरे का पूरा क्या है, टैग है। टैग में से मुझे क्या चाहिए वापस, मुझे उसकी चाहिए टैग की टाइप क्या है, कैसे मिलेगी मुझे, इनपुट टैग डॉट टाइप, ये टाइप मिल गई उसकी मुझे, वो हमने प्रिंट करा दी। अब मैंने उसकी टाइप को सेट करना है, तो हम कैसे करते होते हैं नॉर्मली, वेरिएबल को ओवरराइड कैसे करते हैं, इनपुट टाइप, इनपुट डॉट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। तो इस तरह करेंगे तो क्या होगा, पहले इस टैग की टाइप क्या थी, टेक्स्ट, तो फिर हमने उसको चेंज करके क्या कर दिया, पासवर्ड। तो चेंज कैसे करना है, चेंज करने का तरीका सिंपल है,
ये टैग लिया, अब गेट कर रहे थे वो इस राइट साइड पे लिख रहे थे, अब सेट करना है तो उसी चीज को किधर लिखना है, लेफ्ट साइड पे। देखो ना ये एक वेरिएबल है ना इनपुट टाइप, उसके अंदर मैंने नई वैल्यू डालनी है तो वेरिएबल की तरह डलेगी ना। इससे क्या होगा देखिएगा, रन टाइम पे बटन पे क्लिक किया तो वो पासवर्ड में चेंज हो गया। वो कैसे होगा, अगर मैं आपको एलिमेंट दिखाऊं ना, अभी देखो इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है, इधर आपने फोकस करना है, इसकी टाइप क्या है, जैसे मैं बटन पे क्लिक होगा तो वो वहां पे उसका डोम चेंज हो गया, टाइप क्या होगी। लेकिन ये हमने किसके थ्रू की, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, रन टाइम। लेकिन कोड में क्या लिखा हुआ है अभी भी, टेक्स्ट। अब अक्सर आप लोगों को यहां पे एक चीज नजर आती है, शो पासवर्ड एंड हाइड पासवर्ड, वो बन जाएगा ना, कैसे होगा, सिर्फ टाइप चेंज करनी है, क्या ख्याल है, टाइप को चेंज कर देंगे। कैसे, अगर तो ऑलरेडी टाइप पासवर्ड है, इफ लगा लेंगे ना, क्या अगर टाइप पासवर्ड है तो टेक्स्ट कर दो, और अगर एल्स के केस में पासवर्ड कर दो। अगर पासवर्ड नहीं है तो फिर टेक्स्ट होगी, तो उस केस में क्या कर दो, पासवर्ड। तो अब क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, पासवर्ड उसी आई वाले आइकन पे हम क्लिक करते हैं तो कभी वो शो होता है, कभी नहीं होता ना, तो अभी यही हो रहा है ना। उसमें एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, फिर टाइप को स्विच कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, उसकी वजह से कभी वो शो हो जाता है, कभी हाइड हो जाता है। क्लिक होने पे शो होता है, जैसे कर्सर साइड पे करते हैं तो मतलब कि पासवर्ड शो होने वो उसके लिए हमारे पास इवेंट, जैसे अभी हमने कौन सा इवेंट लगाया हुआ है, ऑन क्लिक। हमारे पास इवेंट की काफी तादाद है। कैसे, एक इवेंट होता है ऑन चेंज, वो इनपुट पे लगता है, उसका नाम क्या है, ऑन चेंज। इसके ऊपर भी हम एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, एक हम नया फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन का नाम रख देते हैं फंक्शन ऑन चेंज हैंडलर। ये क्या है, फंक्शन का नाम है। इसमें मैं क्या कर लेता हूं, गेट एलिमेंट बाय इनपुट टैग मैंने ले लिया, और इनपुट टैग को मैंने क्या कर लिया, उसको कंसोल करा देता हूं, इनपुट टैग की वैल्यू को कंसोल डॉट लॉग इनपुट टैग डॉट। ये देखो ये पूरा टैग है ना, टैग में से मैंने अगर उसकी वैल्यू वाला रीड करना है तो कैसे करूंगा, डॉट वैल्यू। तो इसको मैंने किस पे लगाना है, फंक्शन पे। इसका नाम क्या रखा हुआ है हमने, ऑन चेंज हैंडलर। ठीक है, अब ये क्या होगा कि जैसे मैं इसमें वैल्यू चेंज करूंगा ना, ऑन चेंज के ऊपर हम ये फंक्शन चला रहे हैं, नहीं चलना चाहिए, चलना तो चाहिए। जैसे जैसे इनपुट चेंज होगी तो ये फंक्शन फायर होगा। नहीं, वो रेक्ट में होता है ना, इधर तो छोटे ही होता है। ऑन चेंज कंसोल डॉट लॉग, कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, देख लेते हैं क्विकली। ऑन चेंज इवेंट इन जावास्क्रिप्ट नॉट वर्किंग ही कर लेते हैं। मुझे जो मसला लग रहा है ना, वो क्या लग रहा है कि हमने जावास्क्रिप्ट को किया है बाद में इंपोर्ट। आ गया ना, कुछ नहीं, ऑन ब्लर पे आ रहा है ना, लेकिन आ भी वो सेम रहा है, लेकिन ऑन ब्लर पे नहीं आना चाहिए, इसको उस पे आना चाहिए ना। ऑन चेंज
शायद मेरे ख्याल से HTML के अंदर रियल टाइम कंसोल नहीं चलता है, ये लग रहा है कुछ, क्योंकि वो रेंडर नहीं होता ना रन टाइम पे, उसको फोकस करना पड़ता है। ऑन ब्लर, अच्छा अब वैल्यू आ रही है, लेकिन इवेंट हमारे पास यहाँ पे समझ रहे हो कि हमारे पास जैसे ऑन क्लिक इवेंट है, ऑन ब्लर का मतलब क्या आता है, जब भी इनपुट से फोकस ख़त्म होता है। इसी तरह हमारे पास जो है इवेंट है ऑन ड्रैग एंड ऑन फोकस। जब इवेंट इनपुट पे फोकस होगा तब इवेंट चलेगा, जैसे जैसे फोकस होता है वैसे वैसे फिर इवेंट फायर होता है। फिर ऑन ब्लर है, ऑन फोकस है, ऑन चेंज है, ऑन कैन प्ले, ऑन ड्रैग, ऑन फॉर्म इनपुट, कीड ऑन की प्रेस, अगर कोई की प्रेस होती है, ऑन होवर भी होगा, ऑन पास प्ले, यानी ये सारे इवेंट हैं जो हमें ऑन प्रोग्रेस, ऑन साइज, सेलेक्ट, सबमिट, ये सारे HTML के इवेंट हैं जो हमें मिलते हैं अगर हम किसी भी पर्टिकुलर टैग के ऊपर कोई इवेंट लगाना चाहिए। कुछ इवेंट जो स्पेसिफिक इवेंट होते हैं वो स्पेशल टैग्स पे लगते हैं, कुछ ऐसे इवेंट हैं जो हर टैग पे लग जाते हैं, जैसे ऑन क्लिक है वो हर टैग पे क्लिक हो सकता है, इनपुट पे ऑन चेंज चल सकता है, इनपुट पे ऑन ब्लर चल सकता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही कोई चीज़ ब्लर होगी तो मेरा इवेंट जो है वो फायर हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। सही है, तो ये मल्टीपल इवेंट, लेकिन हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट चाहिए ऑन क्लिक फॉर नाउ, कि इवेंट हमें ऑन क्लिक पे इनपुट को रीड करने के लिए हमें इवेंट चाहिए होता है ना। तो अगर हम एक फॉर्म बनाते हैं अब HTML में सिंपल सा, जिसमें एंटर योर नेम है, एक और रख लेते हैं इनपुट टाइप ईमेल, यहाँ पे इसको यूज़र नेम बोल देते हैं, उसकी आईडी, इसको ईमेल बोल देते हैं और इसको कहते हैं ईमेल, और टाइप पासवर्ड, आईडी पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। अब ये वाला डाटा मुझे गेट करना है, तो इसके लिए मैं बटन लगा देता हूँ सबमिट। तो हमने एक फंक्शन बना लिया सबमिट फॉर्म। अब सबमिट फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फंक्शन के अंदर जाएंगे, फंक्शन बनाएंगे सबमिट फॉर्म। इसके अंदर अब हम चीज़ें करेंगे, जैसे इनपुट टैग ऐड करना है, तो इनपुट टैग के लिए हमारे पास उसकी आईडी का नाम क्या है, यूज़र नेम। उसमें हम अगर वैल्यू गेट करनी है तो कैसे करेंगे, डॉट वैल्यू। इसी तरह पासवर्ड टैग के लिए डॉट वैल्यू। इसी तरह हमारे पास कौन सा टैग है, ईमेल। एक्चुअली ये यूज़र नेम होगा क्योंकि वो वैल्यू तो मुझे पहले मिल रही है ना। ये पासवर्ड होगा और ये ईमेल होगी, ठीक है। अब ये चीज़ें मुझे मिल गई हैं, तो अब इसको मैं क्या करता हूँ कि जैसे सबमिट हो तो मैं इसको एक पैराग्राफ में से करना चाहता हूँ, कनकैट करना चाहता हूँ, एक पैराग्राफ की फॉर्म बनाना चाहता हूँ। तो मैं कह दूँ उसको मे बी आउटपुट इक्वल टू, यहाँ पे ये यूज़ कर लेते हैं यूज़र नेम आगे एक $, यूज़र नेम, पासवर्ड के आगे पासवर्ड और ईमेल के आगे ईमेल, ठीक है। अब ये आउटपुट आ गई, तो इसको हम कंसोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं हिट करता हूँ, नेम की जगह पे नेम लिखते हैं, जैसे अली, हिट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कंसोल में क्या आ रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड में पासवर्ड डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है पासवर्ड में, क्योंकि हमने इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है। एक काम करते हैं, इसमें से वैल्यू ख़त्म कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो प्लेस होल्डर सिर्फ नज़र आए। अच्छा जी, नेम डाल दिया, ईमेल डाल दी और पासवर्ड। ईमेल में हमने ईमेल प्रॉपर लिख दी, तो यहाँ पे नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है और ईमेल आ रही है। जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा सेम डाटा मेरे पास आ जाएगा।
अब हमने करना ये है कि ये जो ईमेल पासवर्ड चीज़ें आई हैं इसकी मैंने एक वेरिएबल बनाया आउटपुट का, इसको हम किसी टैग में दिखाना चाहते हैं। तो टैग हमारे पास कौन सा बना हुआ है, यहाँ पे एक H1 टैग बना हुआ है, उस पर ID लगी हुई है हेडिंग। इस टैग पे हम अगर दिखाना चाहते हैं तो हम कैसे दिखाएं, पहले उस टैग को गेट करना पड़ेगा। तो टैग कैसे गेट होगा, H1 टैग कैसे आएगा मेरे पास, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, उसका टैग का नाम क्या है, हेडिंग। ये मेरे पास टैग आ जाएगा। अब इस टैग के अंदर मुझे अगर अपना HTML बदलनी है, यानी इसके अंदर ये जो लिखी हुई है ना, ये इसकी हेडिंग है, यानी इसकी HTML है, तो उस HTML को अगर मुझे बदलना है तो मैं इसकी जगह पे अपनी आउटपुट लिख दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख के हिट करूँगा तो वो सारी HTML ओवर राइड करके यहाँ पे मेरी चीज़ें डिस्प्ले कर देगा। अगर हम चाहते हैं यार ये तीनों चीज़ें लहदा प्रिंट हो, तो मुझे फिर लहदा टैग लगाने पड़ेंगे। जैसे एक हेडिंग का टैग है, या इसको बोल लेते हैं यूज़र नेम, या मे बी ID रख देते हैं यूज़र, एक ID रख देते हैं ईमेल, और एक ID रख देते हैं, चलो दो ही रख देते हैं अभी, ईमेल और यूज़र। तो अगर मुझे सिर्फ यूज़र नेम दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, यूज़र वाली हेडिंग के अंदर डॉट इनर HTML के अंदर यूज़र नेम पेस्ट कर दूंगा, ऐसे ही है। और उसके बाद मेरे पास जो H1 टैग है लेकिन ईमेल के लिए, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, ईमेल है उसकी ID का नाम, और उसमें हम ईमेल डाल देंगे। तो अगर मैं अभी हिट करता हूँ इसको, सॉरी ID चेंज हो गई ना, ID तो ईमेल ही है यार। समझ आ रही है मिस्टेक सर? वो आपने ऊपर जो आपने फॉर्म बनाया इनपुट वाला, उसमें भी आपने उस पे ID ईमेल दी हुई नीचे भी। ओह आई सी। इसको मैं भी कर देते हैं ये नेम आ गया और ये ID आ गया। इससे क्या हो रहा है कि हम फॉर्म से डाटा लेके और HTML में उसको क्या कर पा रहे हैं, डिस्प्ले कर पा रहे हैं। तो अब हमारा टारगेट ये है कि हम जो भी प्रोग्राम हम पहले बना रहे थे, इवन ऑड या इस तरह की कुछ भी चीज़ें, उसको हमने उसकी जो आउटपुट हम लेते थे वो हम प्रॉम्प्ट से लेते थे, उसका जो आउटपुट था वो हम कंसोल में शो कराते थे। उसको अब हमने HTML के अंदर ही से ही इनपुट लेनी है फॉर्म से, और HTML के अंदर ही शो करना है। ये मेन मकसद हमारे आज के लेक्चर का ये है कि HTML की मदद से हम इनपुट लें और HTML की मदद से हम आउटपुट शो करें। जैसे अगर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि यार एक यूज़र से नंबर लेना है और चेक करना है वो इवन है या ऑड है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर एक इनपुट बनाएंगे, उसकी टाइप क्या रख लेते हैं, यूज़र नंबर, ID उसको दे देते हैं, टाइप उसकी नंबर ही रख दें, प्लेस और एंटर योर नंबर, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे ही हम उसका एक हेडिंग बना लेते हैं जिसमें रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, नंबर इज इवन और ऑड। इसके ऊपर ID लगा देते हैं रिजल्ट की, ठीक है। ये दो टैग हमने लगा लिए। अब इसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नीचे एक बटन भी लगाना पड़ेगा ना, ताकि उसकी आउटपुट देख सकूं मैं। जब उस पर क्लिक हो तो वो आए। उस फंक्शन, उसका नाम रख दिया हमने चेक नंबर। तो चेक नंबर का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, इसको शुरू करना पड़ेगा फंक्शन कीवर्ड से। अब इसमें दो टैग हैं मेरे पास, कौन कौन से, एक इनपुट का और एक रिजल्ट का। इनपुट वाले से वैल्यू रीड करनी है, कैसे रीड होगी, यूज़र नंबर मुझे कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID यूज़र नंबर डॉट वैल्यू।
और डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट मुझे इस पे पहले कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर यूज़र नंबर 2 पे पूरा डिवाइड हो जाता है तो इवन है, अदरवाइज ऑड है। तो अब जिस पे आउटपुट शो करनी है उसको भी एक्सेस करना है, उसकी रिजल्ट रखा था उसका नाम, रिजल्ट से हम उसको टारगेट कर लेंगे। अगर नंबर तो इवन है तो हम रिजल्ट डॉट इनर HTML को क्या कर देंगे, इवन नंबर। ठीक है, ये मैंने HTML में लिख दिया। और एल्स के केस में ऑड नंबर आ जाएगा, बाकी चीज़ें सारी सेम है। तो मैंने इसको हिट किया, रिजल्ट अभी एम्प्टी आ रहा है, मैंने नंबर डाला 22, बटन तो डाला ही नहीं हमने, शो नहीं होगा कहाँ पे। अच्छा, ये कमेंट कर लेते हैं। अब हमने नंबर डाला 32, इवन नंबर डाला 31। बात समझ आ रही? तो मेन गोल क्या है कि हमने फॉर्म से डाटा रीड कैसे करना है और HTML के टैग में शो कैसे करना है। उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। एक तो हमने डिस्कस किया है कि हमने टैग के ऊपर एक ID लगाई है, ये तो हम पहले भी लगाते थे CSS सिलेक्टर के लिए। दूसरा हमने एक बटन के ऊपर एक ऑन क्लिक करके लगाया है इवेंट नेम, और उसके आगे फंक्शन का नाम लिख के उसको कॉल किए। समझ आ गई हमें? फंक्शन का नाम लेके उसको क्या किए, कॉल किए। अब वो फंक्शन कॉल हो गया, उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलेगा यहां पे, उस फंक्शन के अंदर हमने थोड़ी अपनी लॉजिक बिल्ड की है। कैसे? सबसे पहले हमने यूजर नेम वाली डॉट वैल्यू को गेट किए और रिजल्ट वाली को भी गेट कर लिए। 2 टैग को गेट किए, एक को डॉट वैल्यू से क्योंकि मुझे इसके अंदर से वैल्यू चाहिए थी, और एक के अंदर मैंने जस्ट रिजल्ट वाले टैग को गेट कर लिया। और बाकी हमने सिंपल अपनी पुरानी लॉजिक लगाई है, और इनर HTML की मदद से उसके अंदर वाले टैग का टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो हमने चेंज कर दिया। बात समझ आई? अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे सब मिलके सिस्टम के ऊपर। वो प्रोग्राम हमने पहले भी बनाया हुआ है। हम 3 नंबर लेंगे और उसमें से बताएंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, और इनपुट भी लेनी है HTML से और डिस्प्ले भी कराना है HTML के अंदर। ये टारगेट है। कोड हमारे सामने है, इसको लेके चलेंगे और इसको चला के देखेंगे। ठीक है, तो सब लोग शुरू हो जाएंगे।